अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, और अगर नहीं अच्छे हैं तो आज की वीडियो देख के ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे। तो जी व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से, यही करीब 10 बज रहे होंगे। हैदराबाद का हैंगओवर एक्चुअली उतरा नहीं हमारा, बहुत थकान हो रखी है और अभी भी थकान हो रही है, तो इसीलिए आज जी लेट उठे और बस हस्बैंड को ब्रेकफास्ट दे दिया है। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी चाय के साथ। चाय मेरी चढ़ी हुई थी, अभी वो पक रही थी, उसको पकने में टाइम था, तो मैं सोची यहाँ पे आके थोड़ा बालकनी में व्यू देख लूँ और आप लोग को भी दिखा दूँ। कल रात से बहुत बारिश हुई है, तो इसलिए आज मौसम बहुत प्यारा हो रखा था। और सुबह सुबह ग्रीनरी देख लो तो मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है ना, और आँखों के लिए भी अच्छा होता है, तो बस इसीलिए आगे बैठ गई थी थोड़ी देर यहाँ पे। चलते हैं जी, चाय देखते हैं कितनी बनी। और ये जी मैं लेके आई थी मॉस्किटो नेट अपने बच्चे के लिए आइकिया से, अभी हैदराबाद गए थे तो। और ये जी देखिए क्या बुरा हाल हो रखा है मेरे बाथरूम का। जब से बारिश स्टार्ट हुई है पपड़ियाँ इतनी गिर रही हैं, इतनी गिर रही हैं, पूरा लुक ख़राब हो गया मेरे घर का। अभी कुछ ही दिन पहले वाइट वॉश कराया था और देखिए फिर से ख़राब हो गया सब, इतनी बुरी तरह से उतर रहा है। और बारिश ख़त्म हो गई उसके बाद ही वापस से वाइट वॉश कराएंगे। और ये देखिए हॉल तक आ गया, इतना बुरा हाल हो रखा है। और ये जी हस्बैंड ब्रेकफास्ट कर रहे थे, मेरा बेटा टीवी देख रहा था। चलिए जी चाय देखते हैं। और ये देखिए किचन में आते ही साथ में मेरा तो हार्ट अटैक आने लगता है। ये इतना सारा बर्तन इकट्ठा हो गया था, मैं भूल गई थी कि कल मेरी मेड नहीं आएगी। वो बोल के गई थी कि आज वो छुट्टी पे है, तो अभी मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं। इससे पहले चाय पी लेते हैं, थोड़ा दिमाग दुरुस्त होगा फिर काम पे लगेंगे। और ये हो रही है मेरी चाय। हमें बड़ी ओटी हुई सी और खूब पकी हुई सी चाय पसंद है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लाजमी बताएं कि आप लोग को कैसी चाय पसंद है। हमें तो बहुत ज़्यादा पकी हुई चाय पसंद है, एकदम कड़क। तो ये जी हो गई मेरी कड़क चाय। अब हम लोग जा रहे हैं, चाय एंजॉय करेंगे, ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर जो भी होगा आगे लाजमी बताएंगे आप लोगों को। चाय पी के डन हो गया जी। फिर मैं सब समेटने लगी हूँ, सब समेटूँगी हटाऊँगी। ये देखिए मेरे बच्चे ने हर तरफ टॉयज़ फैला के रखे हुए हैं, समेटते समेटते पूरा दिन ही निकल जाता है ये सब में। तो बस अब चलेंगे, बर्तन धोएंगे। और हाँ, मैं अपने शीशे के बर्तन जो मैं यूजुअली मैं मॉर्निंग में शीशे के बर्तन यूज़ करती हूँ और रात में यूज़ करती हूँ, ताकि वो बर्तन मैं सिंक में ना रखूँ। मैं बहुत संभाल के अपने शीशे के क्रॉकरीज़ रखती हूँ और वो मैं वॉश आउट करके फ़ौरन हटा देती हूँ, सिंक में नहीं छोड़ती, क्योंकि ना बर्तनों के बीच में वो दब सकते हैं, टूट सकते हैं। और मैं सिंक में खाली स्टील के बर्तन ही छोड़ती हूँ। और मैं यूजुअली दिन में स्टील के बर्तनों में हम लोग प्रेफर करते हैं खाना, क्योंकि बहुत टाइट शेड्यूल होता है मेरा दिन में और मैं वॉश नहीं कर सकती, तो इसीलिए मैं दिन में स्टील में खाती हूँ। और सुबह और जो है रात में हम लोग शीशे में खा लेते हैं, जो कि मैं डिश आउट कर देती हूँ सब धो धा के। और ये जी देखिए मेरे बर्तन कितने मस्त चमक रहे थे। और मैं तो प्रे करती रहती हूँ कि कभी तो मेरी काम वाली छुट्टी पे आ जाए, और इसके बहाने ना मेरे सारे बर्तन मैं वापस से अच्छे से रगड़ के धो लेती हूँ सब। और इसीलिए मेरे बर्तन सब मेंटेन रहते हैं, साफ़ सुथरे रहते हैं, क्योंकि मेरा हाथ लगना ज़रूरी होता है। और ये जी मैंने अपना सिंक साफ़ कर दिया, मुझे गंदा सिंक बिल्कुल पसंद नहीं है, और मुझे बहुत सूखा और साफ़ सुथरा सिंक पसंद है, खुशबूदार। तो मैं बहुत अच्छे से वाइपर कर दी हूँ और सिंक साफ़ कर दी हूँ और सब डन हो गया है। अब आप देख सकते हैं मेरा किचन नाइस एंड क्लीन हो रहा है। अब बस जी चलेंगे दूसरे कमरे की ओर। और ये है मेरा हॉल। अब इसका टारगेट है, इससे पहले कि हॉल साफ़ करूँ मैं अपने बेटे को नहला दूँगी। अब इसकी टॉवल ले ली है, कपड़ा ले लिया है, इसको जल्दी से नहला देते हैं, नहीं तो फिर मैं 12 के बाद नहीं नहलाती, मैं 12 से पहले ही नहलाती हूँ, नहीं तो बीमार पड़ने का डर रहता है बच्चे को। और ये देखिए मॉस्किटो नेट भी नहीं उतरी, अभी बहुत सारा काम है करने को। वैसे तो 11:45 ही हो रहे हैं, मैं ऑन टाइम हूँ। और ये जी मेरा वाला बाथरूम वॉश हो गया था, मैंने बेटे को नहला के वाला बाथरूम क्लीन कर दिया था, और अब ये वाले बाथरूम की बारी थी। और अब ये गेस्ट वॉशरूम मैं अपना क्लीन करूँगी। मेरा बहुत बड़ा कंसर्न होता है कि बाथरूम क्लीन रहे। मैं कहीं भी जाती हूँ तो भी मैं बाथरूम को ही देखती हूँ कि क्लीन है कि नहीं, और मैं बाथरूम हमेशा अपना क्लीन रखती हूँ, चाहे मैं कितनी भी बीमार क्यों ना हूँ।
और बड़े बुज़ुर्ग भी कहते थे हमारे कि अगर किसी की पहचान करनी है ना तो उसका बाथरूम चेक कर लो, बाथरूम साफ़ है मतलब कि वो बंदा सुघड़ है मतलब अच्छा है इखलाक और ये सब काम वाम में। और बस फिर डन हो गई थी और फिर मैंने अपनी ये सब बॉटल रिफ़िल करी। ये फ्लोर क्लीनर है और हार्पिक क्लीनर जो है वो क्लीन करके ये सब मैं रिफ़िल कर ले रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे इतनी बड़ी बॉटल क्यों है, तो हमारे पास में घर के फ्लोर क्लीनर और हार्पिक क्लीनर बहुत अच्छा मिल जाता है। वो शायद अपना खुद का बनाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और अच्छा रहता है, अफोर्डेबल और सस्ता भी रहता है। तो हम लोग यही वाला लाते हैं और मतलब बड़े कंटेनर्स में फ्लोर क्लीनर और हार्पिक। तो ये जी हमारा 2-3 महीना आराम से निकल जाता है। और मैंने एक स्टोरेज बना के रखा है इस रूम में, तो मैं अपना यहाँ पे रख देती हूँ संभाल के, और जब भी यूज़ करना होता है इसको रिफ़िल कर लिया और फिर से वापस रख दिया। और ये जी नज़र हटी, दुर्घटना घटी। मैं काम में लग गई थी और मेरे बेटे ने देखिए क्या कर डाला। अभी इसको नहलाया धुलाया और सब गंदा कर लिया, अपने आप को भी और घर को भी गंदा कर दिया। अभी मैंने डस्टिंग की हुई थी, अब चलिए जी फिर से करना पड़ेगा मुझे सब कुछ। ऐसे ही पागल बनाता है ये लड़का मुझे। हर तरफ पाउडर उड़ रहा था। फिर मैंने इसको उठाया, इसको झाड़ा, फिर ऊपर बैठाया, जब देखो ज़मीन पे लौटता रहता है। फिर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। अब आप लोगों को बाहर का दिखा देती हूँ, कितना प्यारा व्यू हो रहा है माशाल्लाह। वापस से बादल आ गए हैं और ये कुछ कपड़े हैं जो अभी तक नहीं सूखे, तो मैं झाड़ू लगाने आ गई। अब फटाफट से झाड़ू लगाऊंगी। और अच्छा वो आज वो नहीं आई, तो मैं बहुत दिन से सोच भी रही थी डीप क्लीनिंग करूँगी। तो आज मैंने कोने कोने से सफाई करी, बहुत कूड़ा निकाला। आप लोग को ऐसे वीडियो में पता नहीं चल रहा होगा, आप लोग को लग रहा होगा इतना साफ़ तो है, लेकिन बहुत गंदा रहता है। थोड़े मोड़े बाल भी रहते हैं जो कि इतने पता नहीं चलते हैं, पर धूल मिट्टी बहुत रहती है। और मेरे बेटे के चक्कर में भी मुझे बहुत साफ़ रखना पड़ता है अपनी ज़मीन, क्योंकि वो दिन भर ज़मीन में लौटता रहता है और कुछ भी ज़मीन का उठा हुआ खा लेगा तो गड़बड़ है ना। तो हाइजीनिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे उसके लिए बहुत साफ़ रखना पड़ता है। भले ही मैं गंदी रहूँ लेकिन घर और उसको ज़रूर साफ़ रखती हूँ। ये जी देखिए माशाल्लाह मेरा घर एकदम नाइस एंड क्लीन हो गया है। अब चलेंगे दूसरे काम की तरफ। अब ये एरिया साफ़ करना है जो मेरी ड्राई बालकनी है। एक्चुअली बजीज़ रहती हैं ना, तो अब पॉटी वॉटी करती रहती हैं, तो अभी फिर मैं अल्टरनेट डेज़ पे इसको वॉश भी कर देती हूँ। यहाँ की धुलाई मैं बहुत करती हूँ अल्टरनेट डेज़ पे, क्योंकि मेरा बेटा जो है ना कुछ भी उठा के खा लेता है, तो उसके कंसर्न के चक्कर में मुझे क्लीन करना पड़ता है। अब मैं मॉप करने लगी हूँ। मैं मॉप ज़रूर से करती हूँ। आप लोग भी धुलाई के बाद मॉप करके ना गार दिया करिए, तो वो जो पानी गर जाता है ना, तो फिर पानी का दाग नहीं रहता और बहुत अच्छा फ्लोर आपका चमकेगा, क्लीन रहेगा और बहुत जल्दी ड्राइड अप भी हो जाएगा। फिर यहाँ से क्लीन होने के बाद फिर मैं आ गई थी यहाँ पे कपड़े तहाने अपने। अब मैं कपड़े तहाने लगी हूँ। एक्चुअली मैं ना मतलब बहुत बुरी तरह से थक गई थी। मैं सुबह से लगी हुई थी, मेरा हाथ पैर सब जवाब दे रहा था, पर मुझे काम करना ही था। तो मैंने कपड़े तहाए। कपड़े तहाने के बाद फिर सबके खाने में रखने होते हैं, इतने सारे कपड़े थे। और मैं ना सबके कपड़े हैंगर में हैंग करती हूँ, अपने हों हस्बैंड के हों, तो वो कम स्पेस लेते हैं और दिखते भी हैं, मतलब कि कौन से कपड़े क्या हैं तो सबको अच्छे से दिखेंगे। और हस्बैंड लोगों को तो और भी नहीं सामान मिलता, आवाज़ लगाते रहते हैं। और ये जी देखिए मेरा फाइनल लुक। घर मेरा साफ़ सुथरा हो चुका है, सब कुछ एकदम ऑर्गेनाइज्ड है। और ये कपड़े हैं कुछ, और ये देखिए वाटर ड्रॉपलेट्स, अभी अभी बारिश हो गई थी और ये कपड़े तो सूख ही नहीं रहे हैं। और ये जी हॉल, यहाँ हस्बैंड अपने बच्चे के साथ खेल रहे हैं। देखिए नाइस एंड क्लीन हो गया है। और ये आज का टारगेट ये भी है मेरा कि मुझे पत्ते क्लीन करने अपने। बजीज़ लोग पॉटी कर देती हैं और तो मेरी पत्तियां बिल्कुल चमक नहीं रही हैं, और मैं अपने प्लांट्स का बहुत केयर करती हूँ, तो ये मेरे प्लांट्स एकदम अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो मैं आज ये भी क्लीन करूँगी। बस अभी तो फिर चलते हैं, पहले लंच बना लेते हैं क्योंकि बहुत लेट हो गया है। और आप देख सकते हैं कितना एरी मेरा घर है।
किचन में भी बहुत अच्छी हवा आती रहती है। और जी फिर ये लेफ़्ट ओवर चिकन थे, तो कल रात के लेफ़्ट ओवर चिकन गरम कर लूँगी। और ये चिकन मैरिनेटेड करके मैंने कल रात में ही रख दिया था शान का मसाला लगा के। और ये कलेजी है, ये तल लूँगी। और आटा गूँधा हुआ है, तो इसकी रोटी बना लूँगी मैं। रोटी बना लूँगी। और ये मैरिनेटेड चिकन है, तो ये जी रात में कुक करूँगी मैं ये। तो मैं इसको ये वापस रख देती हूँ और इसे रात में बनाएंगे। और अभी के लिए चिकन है वही गरम कर लेते हैं, रोटी बना लेते हैं और चावल हो जाएगा हमारा दिन का। ये देखिए मेरे बेटे साहब। और फिर बस हम लोग लंच एंजॉय कर रहे थे शहर में देहात देखते देखते। बस फिर से बारिश स्टार्ट हो गई थी। बारिश रुक रही है, हो रही है, रुक रही हो रही है। तो हस्बैंड ने इसको बाहर खड़ा कर दिया, एंजॉय कर रहा था ये। फिर जी हमारा एक पार्सल रिसीव हुआ हमें। हम लोगों ने बजीज़ का मिलेट्स मंगाए थे, तो वही आ गए हैं। जो कटोरी में आप देख रहे हैं यही है वो, झाड़ के फॉर्म में भी। तो हम लोगों ने देखा था ऑनलाइन कि बजीज़ ये लोग भी इंजॉय करती हैं खाना उसे, तो इसीलिए हम लोगों ने मंगा लिया था। पर जैसे कि लगाया डर के सब भागने लगी, ऐसे दुबक के सब छुप गए अपने वो घोंसले में जाके। तो देख सकते हैं आप कैसे बैठी हुई हैं, डरी जा रही थी, जैसे लग रहा था पता नहीं क्या नई चीज़ थी। और फिर थोड़ी देर बाद वो फेमिलियर हो गई उससे, तो फिर आ गई खेलने उसके साथ। अब इंजॉय कर रही हैं, खा रही हैं उसे। फिर जी मैं नहा धो के फ्रेश हो के शाम की चाय लेके आके बैठ गई थी चाय पीने हस्बैंड के साथ। और मैं तो टाइम निकालती हूँ अपना, चाहे वो सुबह हो चाहे शाम को हो। आप लोग भी अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाला करिए शाम को, थोड़ी देर 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है एक अच्छा बॉन्ड के बनाने के लिए। तो अच्छी बॉन्डिंग के लिए मैं ये करती हूँ। और भले ही कुछ बात ना हो, नॉर्मल बजीज़ की बात करते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, कई बार आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं, लड़ाई कर लेते हैं, लेकिन टाइम ज़रूर स्पेंड करते हैं 15-20 मिनट आपस में। और बैठते हैं, एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, और बस टाइम कट जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, थोड़ा टाइम देना चाहिए पार्टनर को, साथ में बैठना चाहिए। तो बस जी मैंने एंजॉय करी थी अपनी चाय, थोड़ी थकान मिटाई दिन भर की, फिर इधर उधर की बातें की। अब मगरिब का टाइम होने लगा है, तो मैं चाह रही हूँ, चाय वाय पी चुके थे, फिर सब समेटा, हम नमाज़ पढ़ेंगे। और अच्छा एक चीज़ और, अगर आपने कोई चम्मच या कोई भी चीज़ घर में इधर से उधर रख दी है, तो वो चीज़ वैसे ही पड़ी रहेगी तब तक जब तक आप ना हटाएं। तो यू द ओनली वन, पूरा होल सोल आपने ही संभालना है, पूरा घर। तो सब कुछ आपके ऊपर ही है, आपको सारा काम खुद ही करना होता है। फिर हमारा ये हॉल गंदा हो गया था, तो फिर से मैंने इसे समेटा साफ़ किया, क्योंकि दिन भर हम लोग यहीं लौटते रहते हैं, तो बहुत गंदा होता है। और ये जी हमारी धनिया उगी नहीं रही, एक्चुअली हम लोगों ने गलत टाइम पे लगाया उसे, धूप नहीं मिल रही उसे प्रॉपर। और ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हो रहा है, ग्रीन ग्रीन एकदम हर तरफ। और ये शाम का वक्त था, तो मैंने फिर से थोड़ा सा शूट कर लिया आप लोगों के लिए। और ये जी मैं आ गई थी अपने टारगेट पे, आखिरी टारगेट ऑफ द डे, उसे कंप्लीट करने। ये पत्तियाँ साफ़ कर रही हूँ मैं, पत्तियों को चमकाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग ब्रीथ नहीं कर पाती हैं। और ये प्लांट्स एकदम आपके बेबीज़ की तरह होते हैं, बहुत केयर मांगते हैं, बहुत मेंटेनेंस मांगते हैं। तो ये जी बस मैं उसे क्लीन करने लगी थी इन सारी पत्तियों को। और फिर क्लीन करने के बाद देख सकते हैं आपकी कितना चमक रही है माशाल्लाह से, एकदम हरी भरी हो गई हैं। बस फिर मुझे और भी साफ़ करने थे, ये वाला पेड़ भी था, ये सब भी। तो जी आज हम लोग घूमने जा रहे हैं स्कूटी से, वो भी बारिश में है। अगर बारिश हो गई तो क्या करेंगे? ओके, बहुत सदियों बाद हम लोग गए हैं, मतलब जा रहे हैं स्कूटी से। ये तो है, हम लोग कैंप जा रहे हैं और कैंप में बहुत ट्रैफिक रहती है, तो इसीलिए हम लोग प्रेफर करते हैं आइदर स्कूटी या तो फिर ऑटो।
क्योंकि वहाँ पार्किंग नहीं मिलती है। हस्बैंड का ऑफिस ख़त्म हुआ, ये निकल रहे थे, हम लोग लद लिए, हम और अब्दुल, हम दोनों घूमने जाएंगे अब बरसात। यहाँ पे हमारा 15 अगस्त का फंक्शन हुआ था इस बार सोसाइटी में। ये हमारी सोसाइटी है, प्यारी सी छोटू सी। तो फिर जी आ गए थे हम वापस घर, थोड़ा सा फ्रूट शूट लेके, क्योंकि हैदराबाद जाना था तो सब ख़त्म कर गए थे ताकि कुछ ख़राब ना हो, सड़े ना। और फिर जैसे ही आई तो मैंने देखा बास्केट गंदी थी और बास्केट के नीचे की जगह भी गंदी थी। तो बस सफाई का जो कीड़ा है मेरे अंदर का, मैंने साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। मैंने उस जगह को क्लीन किया। और अब एक छोटी सी टिप है आप लोगों के लिए भी, अगर आप लोगों को कोई भी घर का एरिया गंदा दिखे तो देन एंड देयर उसे फ़ौरन ही क्लीन कर दें उसी वक्त, नहीं तो आपको स्पेशली टाइम निकालना पड़ेगा क्लीनिंग और डस्टिंग के लिए। तो एक छोटी सी टिप है कि आप लोग ये कर सकते हैं। अगर आप लोग फ्रीक्वेंटली चीज़ें क्लीन करते रहें तो आप लोग को बहुत ज़्यादा स्पेशली टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है क्लीनिंग के लिए, आपकी हर चीज़ अच्छे से चमकती रहेगी। और बस फिर मैंने फ्रूट्स सब सेट किए बास्केट में, और ग्रेप्स निकाल लिए थे क्योंकि वो खाने का मन कर रहा था, तो वो धोएंगे और उसे खाएंगे। और मेरे हस्बैंड जी बहुत जान चुराते हैं फ्रूट्स खाने से, तो बस उनको भी ज़बरदस्ती फ्रूट्स पकड़ाऊँगी और बस खाएंगे और फिर काम पे लगेंगे। और ये मैं अदरक भी लेके आई थी, एक्चुअली बारिश हो रही है तो हम लोग डेली चाय में अदरक ले रहे हैं तो बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है उसका। तो बस फिर अदरक भी ले आई थी, तो उसको भी अब टोकरी में से रख दूँगी जाली पे। और एक छोटा सा ये टिशू का हाँ टिशू का पीस इसके ऊपर ढक दूँगी तो कीड़े नहीं लगेंगे। बस फिर मैंने वॉश किया फ्रूट्स और हस्बैंड को दिया। ये जी देखिए मैं धोने लगी हूँ, अब इसे वॉश करूँगी और दूँगी। ज़बरदस्ती मैंने इनको दिया, खाते नहीं हैं। और अब मैं अभी इंजॉय करूँगी काम करते करते। और ये जी मैंने अपना फ्रायर उतार लिया है, अब मैं फ्रायर में अपना चिकन, मैरिनेटेड चिकन रखने लगी हूँ। उससे पहले मैं क्या करूँगी, मैं एलुमिनियम फॉइल लगा दूँगी। मैं जब भी फ्रायर को यूज़ करती हूँ मैं एलुमिनियम फॉइल ज़रूर से लगा देती हूँ, वरना हर बार के कुकिंग के बाद ना मुझे फ्रायर धोना पड़ता है, बहुत गंदा हो जाता है। तो वो मेहनत बचाने के लिए मैं हर बार ही एलुमिनियम फॉइल चेंज कर देती हूँ, तो इजी भी रहता है और अच्छा भी रहता है। तो ये मैंने चिकन हो गया था, तो अभी 200 डिग्री पे पलट के इसको वापस से लगा दूँगी सारे चिकन्स को तंदूर मोड पे। तो बस ये जी हो गया, लगा दिया। और आप लोग प्लीज़ लाजमी बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप लोग अरहर की दाल कैसे बनाते हैं। मैं तो सिंपल अरहर की दाल में हल्दी नमक मिर्चा डाल देती हूँ और बस सीटी लगा दिया। और एक तरफ चावल हो रहे थे मेरे, और फिर अब मैं रोटी बना लूँगी जल्दी से। और हस्बैंड को फूली हुई और मेरे बेटे को भी फूली हुई रोटी बहुत पसंद है। ऐसी अगर फूलती नहीं है तो लोग खाते नहीं हैं, तो इन लोग को सॉफ्ट रोटियां बहुत पसंद है। मुझे तो पहले आती ही नहीं थी रोटी बनाना, अब आ गई शादी के बाद धीरे धीरे। और ये जी हमारा बन गया था डिनर टेस्टी सा। तो चलिए जी, अगर आज का व्लॉग आप लोग को पसंद आया हो, मेरा एफ़र्ट पसंद आया हो, तो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ मोमोज मॉम। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखें।